पूरा पलट दो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 में और कोई डाउट? 5 और 6? हाँ तो सी ऑप्शन इनकम्प्लीट है, इंटरवल दे ही नहीं रखी है, हटाओ ना। ठीक है, दे ही नहीं रखी ना इंटरवल, मिसिंग है कुछ पार्ट इस जगह पे। 5 बाई होगा थोड़ा ना, ठीक है। 6 का सी, हाँ पांचवा एग्जैक्ट है ना, पांचवा एग्जैक्ट है। ये जो लिखा हुआ है वो है 2y/dx। हाँ 5/6 है, 5/2 कर दो भाई बस। और ये है 2x/dy। ठीक है, अब ये लिखा हुआ है d ऑफ xy। ठीक है, प्लस अब ये जो टर्म बच रही है ना, ये वाली और ये वाली, ये भी वैसे ही बनेगा, है ना, एग्जैक्ट डिफरेंशियल टाइप से ही बनेगा। ठीक है, तो एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर है ना। ठीक है, ये एक्स से मल्टीप्लाई करने पर एक्स क्यूब बन गया एक तो, और एक वाई, ये रूट वाई है, ये 3/2 है। वाई की पावर 3/2 आना चाहिए। रूट वाई और 3/2 देख लेना, वाई के ऊपर पावर क्या आनी चाहिए, बस हो जाएगा बस। फिर इसको इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, यहाँ पे पावर अभी सोचनी है। 3/2 साइन, सर की आवाज धीरे धीरे आ रही है, 1 मिनट रुकना, 1 मिनट रुकना। नहीं सब बढ़िया, 1 मिनट। चलिए, ओके, एक्सरसाइज 3, क्वेश्चन नंबर 1 2। सेकेंड पार्ट समझ में, क्या समझ में नहीं आया सेकेंड पार्ट? किसमें? पैराग्राफ। ओ जी ऑफ जीरो, ये तो कैसे समझ में आएगा? हाँ, पहले ना लेबनीज लगा लो और फिर एक्स को जीरो पुट कर दो। सेकंड पैराग्राफ बोल रहा है, ओके। हाँ वो तो कैसे समझ में आएगा, कैसे, सही बात है। ये ना, ये जो पूरी बात दे रखी है ना, ये और ये, इसको है ना अरेंज करो। ठीक है, जैसे ये टर्म दिखती है एफ डैश और ये एफ, तो ऐसे लिखो इसको, एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। एक जी का जी डैश भी लिख देता हूँ मैं, फिर इधर भी ये जी डैश है, फिर वापस एफ का एफ डैश है, और डिवाइडेड बाय जी ऑफ एफ ऑफ एक्स है। और एक ये एक्स है। ठीक है भाई, अब है ना, तो कर लोगे, तो कर देना इसको, हाँ ठीक है। ये है ना, इसमें इसको टी पुट कर देना, तो ये पूरा dt में आ जाएगा, ये तो log बन गया g ऑफ f ऑफ x। इधर बाई पार्ट जाने देना, जिसमें एक फंक्शन तो x रहेगा और दूसरा ये पूरा रहेगा। इसमें भी f ऑफ g ऑफ x को t डाल देना,
कर लेना, मतलब एग्जैक्ट है जो भी है, मैं लिख देता हूँ नीचे। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स तो ई की पावर -2x आएगा, और जी ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है ई की पावर -x² आएगा। ठीक है, एफ ऑफ, अरे हाँ भाई ठीक है, तुम, मैं समझ गया आपकी बात, यहाँ से निकाल लेना, यहाँ से डिफरेंशिएट करते ही एफ ऑफ जी ऑफ एक्स भी आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 6 7 8 क्वेश्चन नंबर 1। 7 का आंसर सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 इधर है, एक्सरसाइज 4। क्वेश्चन नंबर 2, 1 का बी, ये भी डाउट है। तुमको पता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन तुमसे सेट नहीं हो रही है dy बाई dx में, तो क्या ट्राई करोगे? dx बाई dy बनाओ ना भाई। हाँ, ये सब बातें आप सिखानी पड़ेगी। उल्टा कर लो, dy बाई dx में सेट नहीं हो रही, तो ये 1 का सी ऑप्शन चेक करो। ए, तुमने जिंदगी में कभी ऐसे ट्रिपल डेरिवेटिव वाली इक्वेशन सोल्व की क्या? है, तो फिर ये ये तो वैसे ही बन रहा है। ठीक है, ये तो शायद ऐसे ही सेट हो रहा है। हाँ, ऐसा हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है। ठीक है, डायरेक्ट ही हो जाता है, ऑप्शन चेक कर लिया करो। हाँ जी, सेकंड। सबका हो रहा है भैया ना, तुम्हारे अलावा ऑप्शन मैच। ठीक है, ग्रुप है, उस पे आप कैलकुलेशन दूसरों से पूछो कि मेरा ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है ना। एक्स वाई को टी पुट करो, या फिर एक काम करो, एक वाई क्यूब बाहर निकालो यहाँ से, वाई स्क्वायर यहाँ से, और ये वाई, और वाई क्यूब इधर डिवाइड कर दो, बन जाएगा इससे। ठीक है, 1/y² को टी डाल दो, तो ये डेरिवेटिव में आ जाएगा, बर्नौलीज है। और डी में dx बाई dy में ट्राई करो, तब बनेगा। सब भूल तो नहीं गए तुम, भूल भुला गए हैं? पता है कि dy बाई dx में नहीं बन रहा है, dx बाई dy में ट्राई करना होता है, उसमें भी नहीं बने तो बर्नौलीज ट्राई करना होता है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6। एक्सरसाइज 5 रहने दो, क्या है एक्सरसाइज 5 में ऐसा? 5वां सवाल। 5 सवाल में क्या है? y डबल डैश है, अल्फा इंटू वाई डैश है, बीटा इंटू वाई है भाई। क्या करें? हम्म, एक काम करें, 1 मिनट रुकना भैया, इसको एक बार ऐसे लिख देता हूँ, a sin x, ये पूरा मिलाकर है ना, b है, b प्लस सी, b कर दूं मैंने, b cos x, और e की पावर, ये क्या लिखा हुआ है, x प्लस डी, e की पावर d को कुछ c बोल दो, ये है तुम्हारा y। पहले से सिंप्लीफिकेशन ऐसे करो इसका। ठीक है, और अब ये जो c है ना, ये भी क्या करो, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये लिखा हुआ है a sin x, इफेक्टिव कांस्टेंट वाली बात है ये बस, b cos x और e की पावर x, ये तुम्हारा y है। अब तुम जो है डैश और डबल डैश निकालो, अब थोड़ा कम कचरा फैलेगा। याद आ रहा है ना, जितने कांस्टेंट दिखते हैं उतने होते नहीं है, है ना? वो तुमको यहाँ से भी चमक जाना चाहिए कि डबल डैश पे बात कर रहे हैं, मतलब ऑर्डर 2 है तो आर्बिट्री कांस्टेंट भी 2 ही होंगे, है ना?
सर ये सी बाहर कैसे निकल गया यही समझ, सर ये सी बाहर कैसे निकल गया यही नहीं समझ। कौन सा सी कैसे बाहर निकल गया? बी प्लस सी क्या? C+2 आया मेरा अल्फा प्लस बीटा। कैसे बताते हो आंसर, मेरे को समझ नहीं आया। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पूछी है, ऑब्वियस सी बात है वो कांस्टेंट आएगी। C+2 तो गलत आ रहा है। तुम एक काम करो, है ना, ये वाली इक्वेशन लिख के एक बार, है ना, अब y डैश और y डबल डैश निकाल लो यार। ठीक है, b प्लस सी से c। अरे हाँ भाई सुनो इधर, शशांक है ना, एक काम करो, इसको C1 बोल दो, इसको B1 बोल दो, बस वो C और ये C अलग है। ठीक है, अब खुश, तुम्हारी भी अलग दिक्कत है, ए की पावर डी को सी लिख दिया, हाँ ठीक है, वो मेरी गलती है, ठीक है। अब यहाँ से एक बार डबल डैश और डैश निकालो, है ना। हाँ, हाँ जी, और कोई दिक्कत? पहला ही सवाल दिक्कत है, अच्छा वो डिफरेंशियल इक्वेशन करनी है, सही है। ये तो एओडी का सवाल है, वो तुम भूल गए होंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड टेंजेंट है क्या? ये अभी तक ये सवाल नहीं हुआ तुमसे, ये एरिया निकालना। लिखो ना एरिया, में क्या करूँ? हाँ, टेंजेंट लिखो, ये वाला पॉइंट निकालो, ये वाला पॉइंट निकालो, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, डेल्टा निकालो ओ ए इंटू ओ बी से। ठीक है, और बस ये कांस्टेंट आना चाहिए। तो लास्ट में जहां पर x के ऊपर या y के ऊपर जो पावर बन रही है उसको जीरो कर दो, है ना। चलिए, मैं थोड़ा सा ये आइडिया दे देता हूँ, ये कुछ ऐसा आएगा, 1/2 लैम्डा की पावर a और x की पावर 1 - a, ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, तो a की वैल्यू बनो। हाँ जी, और कोई दिक्कत? तीसरा, अच्छा तुमने तो कर दिया होगा ऐसे डिफरेंशिएशन, है ना। 2 sin² और 2 cos² 2 हो गए ना भाई। अब करो, चलिए, यहाँ पे रहना खतरे से खाली है। चलो शुरू करते हैं, हो गया बहुत। थोड़ी देर अगर और रुक जाओ ना तो ये मिस्टर एस जो है ये 14 सवाल भी पूछ लेगा, तो बोला 5 भी बताई दो सर आप, मेरे आंसर मैच नहीं कर रहा। चलो, हो गया, पैराग्राफ शुरू करते हैं। सबने बाइनोमियल वाला क्वेश्चन सोल्व कर लिया? पक्की बात है? हुँ? आज कर लेंगे, कर लो। ए भाई सुनो, वो सारे क्वेश्चन है ना, मैं बढ़िया बढ़िया लूंगा वहां पे। ठीक है, हाँ, वो करने 5-5 मिनट लगेंगे, पर वो करो तुम, है ना। हाँ, वो एडवांस वाला क्वेश्चन भी देखना जो सोल्व किया है, वो भी अच्छा खासा क्वेश्चन था। 2020 का एडवांस का क्वेश्चन भी बाइनोमियल का बढ़िया था, है ना। हम्म। शशांक सब अपने ही हैं, ठीक है। सब अपने ही हैं। अपने चैनल पे डालते, आज डालेंगे, अपने पे भी डालेंगे एक। अरे यार वो कौन से 2 सवाल है मेरे को, है ना, हाँ मेरे को एक है ना, ये मेरे को एक काम करके दो भाई। मैं है ना कल आपसे ग्रुप में कुछ मांग रहा था, तो मैं आपको बता देता हूँ। मेरे को एक सवाल नहीं मिल रहा है और मेरे को उसकी बहुत जरूरत है। ठीक है, आप मेरे को वो वाला सवाल निकाल के दो जिसमें अपन ने log 2 की वैल्यू यूज की थी। डू यू रिमेम्बर दैट क्वेश्चन? मैंने कहा था कि log 1 + x की सीरीज लिख लेते हैं और इसमें सर x को 1 पुट कर देते हैं, उससे log 2 आ जाता है। अब
log 2 का यूज किया था अपने एक क्वेश्चन में, मेरे को यार वो सवाल चाहिए। ठीक है, 2021 के मेंस के पेपर सॉल्विंग क्लासेस में था, है ना, मेंस की पेपर सॉल्विंग क्लासेस जो चल रही थी, जो अपन ने 48 49 ली थी। तो यार मैं उनको देख रहा हूँ पर वो नजर में ही नहीं आ रहा कहाँ पर है। तो अरे यार वही दिक्कत हो गई ना, वो तो नहीं मिल पाएगा, मेरे को पता है, मेरे को वो चाहिए क्वेश्चन, मेरे को क्वेश्चन के मिल ही नहीं रहा यार, बहुत अर्जेंट में वो क्वेश्चन चाहिए, मैंने क्वेश्चन बहुत संभाला यार। चैप्टर वाइज पीवाईक्यू में क्या है कि ये क्वेश्चन किसी भी चैप्टर में डाल सकते हैं, मतलब मैं पॉसिबिलिटी बता देता हूँ, ये बाइनोमियल में आ सकता है, ये सीक्वेंस सीरीज में आ सकता है, और ये लिमिट्स में आ सकता है। ठीक है, तो मेरे को यार आज है ना, आप किसी भी हाल में ये क्वेश्चन निकाल के दो यार, बहुत जरूरत है इसकी। ठीक है, जिसमें तुमको क्वेश्चन याद आ गया, जिसमें log 1 प्लस एक्स की सीरीज यूज की थी, और मेरे को जहां तक याद है वो कुछ ऐसा था यार, log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स कुछ फंक्शन था, इसको अपन ने log a माइनस log भी लिखा था, और कुछ कुछ किया था उसमें यार, है ना। ठीक है, निकालो यार वो क्वेश्चन कहीं से, वो है 2021 के पेपर में ही है। और मेरे को इतना भी याद है कि ये क्वेश्चन है ना, शायद पार्ट 1 to 25 के बीच में आ जाएगा, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5, 25 तक आ जाना चाहिए ये। ठीक है, बाकी अगर आपके पास वो है क्या बोलते हैं चैप्टर वाइज, तो उसमें लिमिट्स वाले चैप्टर में भी संभालना, मैंने यार सब देखा पर मेरे को कोई मिला नहीं। हाँ भाई विट्ठल, कुछ ऐसी प्लानिंग है। हाँ भाई मिस्टर एस, है ना। ठीक है, अपने को कंटेंट भी चाहिए है, अपने को क्वेश्चन अच्छे भी चाहिए, अपने को वीडियो 10 मिनट का भी चाहिए, है, सब चीजें नहीं हो पाती। ठीक, चलिए फिर शुरू करते, रेडी, शॉर्ट्स डालो। अरे हाँ हाँ सब करेंगे भाई, है ना, सब करेंगे, आज अपने चैनल पे भी वीडियो आएगा, बस आज उसी की तैयारी है, बस बढ़िया। पर मेरे को एक क्वेश्चन दे देना। ठीक है, मेरे को ये क्वेश्चन चाहिए, शशांक ने क्वेश्चन भेजा है, क्या भेज रहा है भाई शशांक? ये नहीं शशांक, ये तो एक्सपोनेंशियल का है। ठीक है, ये तो एक्सपोनेंशियल वाला शशांक, लोग वाला चाहिए। चलिए भी शुरू करते हैं, रेडी है ना, आप पढ़ते हैं। लोग वाला है ना, एक्सपोनेंशियल से पहले था, आपको याद है क्या? लोग वाली सीरीज एक्सपोनेंशियल से पहले डिस्कस की थी, मैंने कहा लोग 2 की वैल्यू देखो यूज होती, फिर ई की पर एक्स भी शायद बताया होगा। और यार संभालो भाई, शशांक ये जो पेज है ना, इसके पीछे सर्च करो। ठीक है। लो भाई, हाँ। अपन पैराग्राफ की दुनिया में थे, और शुरू करते हैं। चलिए। पढ़ो पैराग्राफ पढ़ो। हम्म, ये कर्व दे रखा है, ये dy बाई डी एक्स है, और एच ऑफ एक्स ऐसा है, पहले जी ऑफ एक्स निकाल लेते हैं मेरे हिसाब से, है ना। हम्म, एक वो वाला क्वेश्चन भी था, मैक्सिमम पे टी लेस देन। हाँ भाई विट्ठल, उस पर ही बनाएंगे, शाबाश, नाइस आइडिया। तो देखो ये क्वेश्चन क्या, एक कॉन्सेप्ट पर है ना, मतलब मेहनत करो तो भी आपकी इच्छा, ना करो तो भी आपकी इच्छा।
सबसे पहले ये बताओ कि ये होमोजीनियस इक्वेशन दिख के, ठीक है। तो इसका जो dy बाई डी एक्स है वो y बाई एक्स होता है। इसका dy बाई डी एक्स y बाई एक्स होता है। इसलिए हर होमोजीनियस फंक्शन या होमोजीनियस इक्वेशन का dy बाई डी एक्स y बाई एक्स ही होता है हमेशा। आपको पता होता है कि अपने एमओडी में एक सवाल आता है, x की पावर m y की पावर n is x plus y की पावर m plus n। डू यू रिमेम्बर दैट क्वेश्चन, जिसमें dy बाई डी एक्स पूछा जाता है। तो आप लोग इसमें शायद m और n की वैल्यू डाल के कर लेते हैं, कुछ लोग जो है लोग लेकर डिफरेंशिएट कर लेते हैं। सोल्व करने के बावजूद dy बाई डी एक्स y बाई एक्स ही आता है, ठीक है। तो इस प्रकार का कोई होमोजीनियस फंक्शन हो, ठीक है ना, तो उसका dy बाई डी एक्स जो है y बाई एक्स आएगा। टाइम वेस्ट ना करें, तो इसका dy बाई डी एक्स हमेशा y बाई एक्स ही आएगा। तो इस dy बाई डी एक्स की जगह सीधा पुट कर दो y बाई एक्स। और बाकी अगर सोल्व करना है, मन को तसल्ली देनी है तो दे दो, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। शायद इस बारे में बात पहले हो चुकी है एक बार कहीं पर, होमोजीनियस फंक्शन पे। यस, होमोजीनियस फंक्शन का dy बाई डी एक्स y बाई एक्स होता है। अरे तुमको थोड़ा याद आ रहा है क्या? वो y बाई एक्स को v वगैरह पुट करते हैं ना, वो लॉजिक भी यहीं से प्रोड्यूस होता है। पेपर सोल्विंग में भी आया था एक बार ये, और ये क्वेश्चन डिस्कस करते हुए भी मैं बताता हूँ कि dy बाई डी एक्स हमेशा y बाई एक्स ही होता है। तुम एक काम करना, देखो, है ना, कोई बात नहीं, आज सीख लेंगे। तुम तो इसको सोल्व करो, पावर m पे सोल्व करो और n पे सोल्व करो, तुमको अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये m और n से इंडिपेंडेंट आ रहा है ना। m और n की वैल्यू 1 1 2 2 लेके देख लो, लोग लेके डिफरेंशिएट कर लो। सो dy बाई डी एक्स y बाई एक्स और g ऑफ x माइनस x है, ठीक है। ओके, मतलब कर लेना, टाइम मिले तो ऐसे ऐसे ही बैठे हो कभी तो खाली कि dy बाई डी एक्स देख लेते हैं होमोजेनियस फंक्शन। हाँ जी। तो किसके बारे में पूछ रहे हैं? h के बारे में इंफॉर्मेशन। तो h ऑफ x जो है वो है -2x प्लस 3 और माइनस एक्स की पावर 2/3, ऐसे ही कुछ है क्या? ठीक है। सो h डैश इज -2 3 2/3 माइनस एक्स की पावर -1/3। 2 होगा, देख लेते हैं रुको। h डैश को 0 करो, x की वैल्यू बताओ। इसको प्लस ही कर लेंगे, क्योंकि मतलब वो आ माइनस रहा है, समझो आप बात को, पर माइनस एक्स की पावर 2/3 इज एक्स की पावर 2/3। f डैश में 0 और 1। पर हाँ भाई, एक बार f डैश को 0 तो करने दो मेरे को, तुम इतना आगे आगे काहे चल रहे हो? अरे इवन पावर है ना, माइनस एक्स की पावर 2/3 को ऐसे लिख सकते हो, माइनस एक्स का होल स्क्वायर की पावर 1/3। तो ठीक है, ये क्या है? तो एच डैश का क्या सीन है? 1/8 पे, है ना, आ रहा है क्या? 1/8 नहीं आता, क्या आ रहा है बताओ? तो फिर क्या है? 1 आ रहा है।
हाँ 1 आ रहा है, और एक 0 कैसे आ रहा है? x की वैल्यू 0 तो डिफाइंड ही नहीं, डिफरेंशिएबल ही नहीं है, डोमेन में नहीं है ना वो पॉइंट, 1 ही आएगा। हाँ अब क्या करो, अब 1 पे मैक्स आएगा या मीन आएगा, है ना? वो कैसे चेक करोगे? साइन चेंज, है ना? तो 1 के आगे जाकर देख लो, 1 के पीछे आकर देख लो, या फिर डबल डैश निकाल लो, इसमें तो डबल डैश निकालना भी आसान है एक हद तक। सो एच डैश है -2 +2 अपॉन एक्स की पावर 1/3, तो डबल डैश निकाल लो। सो 2 -1/3 और एक्स की पावर -4/3, नेगेटिव आ रहा डबल डैश, मैक्सिमा आएगा। वैसे तो एक ही ऑप्शन था, है ना? ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़े। ठीक है ना, डबल डैश निकाल के देख लिया, नेगेटिव आ रहा है बस, ठीक है। अब ध्यान रखना, जो जो बातें अपने को पता है वो लिख लेता हूँ मैं एक बार, जी ऑफ एक्स -x है। हाँ होमो में dy बाई डी एक्स जो है y बाई एक्स यूज करो डायरेक्टली, आप होमोजीनियस फंक्शन की बात कर रहा हूँ। इस फंक्शन की रेंज निकालनी है, जी ऑफ एक्स कितना -x है, ये क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक दिख जाएगा ना, तो एक्स स्क्वायर -x+1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसकी रेंज तो याद ही कर लो अब तो ना, 1/3 से 3 होती है क्या, मिनिमम वैल्यू 1/3 आ जाएगी, याद आ रहा है? ये करते कैसे हैं? एक क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स में क्वाड्रेटिक बना के डी ग्रेटर देन 0, ठीक है। चलिए मिस्टर एस, एक बार और कैलकुलेशन देख लो, है ना? तुम्हारी कैलकुलेशन में भरोसा मेरे को नहीं होता है, देख लो एक बार और, है ना? फिर ही बात करो। ये बढ़े क्या आगे, याद आ गया आपका, सोल्व तो नहीं करूं? हम्म, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक बना के डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और 1/3 से 3 आता है, और ये तो याद ही रखना होता है वैसे तो। हम्म, सर ए भी चेक करना पड़ता ना, केवल डी ग्रेटर देन 0 से नहीं, ए 0 नहीं होना चाहिए, बस लीडिंग कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, मतलब अलग से चेक करो कि अगर लीडिंग कोफिशिएंट 0 हो रहा है तो कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। जैसे इसमें क्या बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा y-1 एक्स स्क्वायर करके कुछ कुछ, तो इसमें चेक करते हैं कि हाँ, अगर y-1 0 हो गया तो क्या दिक्कत है, तो y इक्वल टू 1 आ रहा है, तो y को 1 पुट करके देख लो, तो एक्स स्क्वायर -x+1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी इससे, तो वो रियल है, वो पॉसिबल है, तो 1 हो सकता है। अगर 1 नहीं हो पाता ना, तो फिर क्या करते हैं कि अपनी बाउंड्री के अंदर 1 आ रहा है, उस 1 को हटाना पड़ता है, तो मैं 1 पे ब्रेक देना पड़ता है, याद आ गया? इसमें क्या है, चेक तो करना पड़ता है ना, लीडिंग कोएफिशिएंट 0 हो रहा है, क्योंकि वो क्वाड्रेटिक वैलिड ही नहीं है फिर, ठीक है। ग्रुप चेक कीजिए, उन दोनों में से कोई सवाल है क्या, -1 में साइन माइनस कंसिडर करेंगे, अगला क्वेश्चन देखो, मैं देख रहा हूँ ना। शाबाश जियो मेरे शेर, ये दोनों ही चाहिए थे। हम्म,
आ गया आ गया आ गया। कौन से पार्ट में मिला भाई? निकाल लिया। पर ढूंढा था। अच्छा, 30 से 45 था। चलिए, इससे पहले वाले में भी, तो इससे पहले वाले में भी यही भेजा था क्या? वो मैंने देखा ही नहीं। ये किसने भेजा था? ये भी तो सेम ही था। मेरे को किसी ने एक मैसेज भी किया है, उसमें गलत था। हम्म। लो भाई, द ordinate of the point on curve where tangent is parallel to this, क्या करोगे? एच डैश जो है वो 2 के बराबर करना है ना, है ना? तो ये एच डैश तो निकाला हुआ है। एच वापस लिख देता हूँ, -2x प्लस, हाँ ये क्या दिक्कत हो रही है इधर तुम्हारे? क्या दिक्कत हो रही है? माइनस माइनस क्या बोल रहे हो तुम? माइनस मत करो सर ऐसा। नेगेटिव साइन के साथ डिफरेंशिएट करने पे -1 पर मैक्स आएगा। देखते हैं अभी। इसको करना है यहाँ पर एक बार। पहले वाले में प्लस, अरे मैं खुद भी प्लस ही ले रहा हूँ, लो प्लस ले लेता हूँ, ठीक है। फिर एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा, ठीक है। मिस्टर एस, तुमको डिफरेंशिएशन करना आता है क्या? हम्म, पक्की बात है ना? सुबह सुबह यार दिमाग मत खराब करो, है ना? मेरे को पता है तुम क्या कर रहे हो जो, तो है ना? तुमको जानता हूँ ना भाई मैं, तुम कैसी कैलकुलेशन करते हो जो। तुमको डिफरेंशिएट करने को बोला होगा, तुमने क्या किया होगा पता है? भाई एक मिनट देखना इधर सब लोग। ये बोल रहा है माइनस बार मत निकालो, क्या एक बार तो आपने माइनस लिखा और फिर आपने प्लस कर दिया, ऐसे थोड़ी होता है। मैं तो ऐसे ही करूंगा, मेरे को थोड़ी पता पड़ेगा, तो मेरा आंसर गड़बड़ आ रहा है। मतलब स्क्वायरिंग नहीं करनी, ये ऐसे करना चाह रहा है। यही किया महारथी, मुझे पता था ना, यही करोगे तुम। है, -1 कौन लिखेगा? है, जान खाया जा रहे हो। ये होगा वो होगा, एक बार देखो। हाँ भाई लो, बस तुम ये कहना चाह रहे थे कि ऐसे माइनस बार मत निकालो, उससे आंसर गड़बड़ हो रहा है। थोड़ा सोच लेते उस बारे में, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं हम तो। इसको 2 के बराबर करना है ना भाई। हाँ भाई, एक्स की वैल्यू क्या आ रही है? 8। वाई की वैल्यू क्या आएगी? 4। क्या बात कर रहे हो? हैं? 20। एक मिनट, एक्स की वैल्यू 8 आ रही तुम्हारे की?
8 थोड़ी आ रही है क्या, 1/8 आ रही है। सब कुछ रेसिप्रोकल में थे रे। y की वैल्यू हाफ आएगी फिर। चेक करो तुम, पॉइंट पुट करके निकालना नहीं आया तुमको। 8 बता रहे हो, 8 तो 2 1/2 -1 थोड़ी आ रहा स्लोप। आगे बढ़े, रेडी। चलिए जी, अगला पैराग्राफ फटाफट। फंक्शन 1+ में जिसमें a और b मान के डिराइव करते हैं वो सवाल भी डालिए चैनल पे। अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है सेशन। आइडिया देते रहो, अच्छा आइडिया है। दो आइडिया आ गए आज तो, कि एक तो सर वो t की वैल्यू 0 से लेकर x रनिंग वेरिएबल वाला डालो, एक वो 1 ± x⁻n वाला डालो। सही है। बस बस बस, मैं इसे पूछता रहूंगा बस। एरिया अंडर कर्व में डोमेन चेक करके ग्राफ बनाने वाला भी अच्छा है। एरिया ऑफ लूप, आइडिया देने वालों का वीडियो में नाम होगा। ये तुम बात तो ऐसी कर रहे हो जैसे तुम मेरे को क्वेश्चन सोल्व करके दे रहे हो, है ना, कि ये क्वेश्चन करके बताओ। तुम मेरे क्वेश्चन मेरे को ही बता रहे हो और क्रेडिट लेना चाह रहे हो। मतलब मेरे पढ़ाए हुए क्वेश्चन तुम मेरे को बता के क्रेडिट ले रहे हो, हैं? सही है। हाँ, मतलब मेरा माल मेरे को ही बेच रहे हो, हैं? आपको याद कहाँ है? अरे देखो सही, लोगों को देखो, आज पहले ही दिन है और आपको याद कहाँ है? हैं? चलिए शुरू करें। लेबनिज की फील आ गई। रेडी। लेबनिज की फील आ गई सबको। सो एफ डैश माइनस sin 2x और माइनस f(x), राइट। चलिए निपटाओ। सो dy/dx प्लस y इज इक्वल टू sin 2x। 10x भी है क्या? 10x कहाँ चला गया? और वो 10x भी था। आई एफ सेक एक्स आ गया। y into sec x is integration of sec x into sin 2x, 2 sin x cos x minus 2 cos x plus c constant 3 y into sec x is 3 minus 2 cos x। सो y की वैल्यू है 1/cos, उधर भेज दो। 3 cos x minus 2 cos square x। इसका मैक्स वैल्यू देखो फटाफट, डेरिवेटिव जीरो वाला पॉइंट देख लो फटाफट, अगर आ रहा है डोमेन में तो। 3 - 4 4 3/4 आ तो रहा है। 3/4 पे वैल्यू निकाल लो, खत्म हो। क्या बोला तुमको बता पड़ा? डाउनवर्ड पैराबोला दिख गया। डाउनवर्ड पैराबोला का वर्टेक्स अगर अपने जोन में आ गया तो मैक्स वही आएगा, और वो अपने जोन में आ गया क्योंकि डिफरेंशिएट करूंगा 3 - 4t। टी की वैल्यू 3/4 है। cos x जब 3/4 होगा तब मैक्स आएगा। अगर ये नहीं आता तो फिर मैं +- 1 पे चेक करता।
9/8 आगे बढ़े। रेडी? चलिए। हम्म फंक्शन दिखा तो 3 cos x - 2 cos²। डिफरेंशिएशन में जो आप पार्शियल डिफरेंशिएट करके फंक्शन पता लगाते हैं वो भी डाला जा सकता है। हाँ ठीक है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन 0 से लेके 2 पाई। सो 3 cos x इज 2 cos²। एक तो cos x 0, सो 3 = 2 cos x। cos x की वैल्यू 3/2। ये तो नहीं हो पाएगा। सी आ जाएगा क्या आंसर? सी आ रहा है। एक मिनट रुकना, कुछ गड़बड़ की है। 3 cos x - 2 cos²। हाफ और 1 आ रहा है क्या? सोल्व गलत किया है। एक मिनट। अच्छा =1। अरे वही मैं देखूं। हाँ, ठीक है। तो cos x क्या क्या आ रहा है? हाफ और 1 है। इसके कितने सॉल्यूशन आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे। और इसके भी 2 आ जाएंगे। 0 और 2 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट। अगला पैराग्राफ। लेबनिज से जा रहे हो? चलिए तो चलते हैं लेबनिज से अपन भी। ओके। तो लेंदी नहीं पड़ जाएगा। चलो देखा जाएगा। एफ डैश इज 1 - x का -1 और log x/e। log x-1 लिख रहा हूँ इसको। और +1 - x और log x का 1/x प्लस एफ ऑफ एक्स। तो एफ डैश को dy/dx और एफ ऑफ एक्स को y = ये हो गया -log x +1 +1/x -1। ये कुछ बन रहा है क्या? इसे चेक करना है। मतलब 1/x -log x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e⁻x y into e⁻x is e⁻x 1/x -log x।
क्लासिक फील तो आ रही है, ट्राई कर लेते हैं। -x को t कर दो, e की पावर t 1/-t और log ऑफ -t माइनस, नहीं हो रहा ना सेट, दिक्कत है माइनस की, क्योंकि लोग माइनस अगर बाहर भी निकाल दूँ, 1 मिनट हो रहा है, मैंने मैंने प्लस हो गया, e की पावर t 1/t और log ऑफ -t हो रहा है ना, नहीं हो रहा है, ये f है, ये f डैश नहीं है। हम्म, ये log के अंदर नेगेटिव किसको दिख रहा है, मेरे को एक बार ये बता दो बस। कौन था वो, नाम नहीं दिखा मेरे को, बच गए तुम है ना, जो भी थे भाई। log के अंदर नेगेटिव कहाँ से आ गया, माइनस आते नेगेटिव आ जाता है, ओके। मैं ही था। अभिषेक, क्या नींद आ रही तुमको? हाँ, चाय पियो, बिस्कुट खाओ। ये आ रहा भाई मेरे तो। जेठालाल है, ठीक, मैं तो मैंने कहा देखा पता है, ये कहीं क्या था यार, यूट्यूब पर ही देखा था, कुछ गेम चल रहा था ऐसा, एक गेम चल रहा था ऐसा, यूं यूं कुछ कुछ गेम चल रहा था, उसमें ऐसे ही पीछे म्यूजिक चल रहा है, चाय पियो बिस्किट खाओ, चाय पियो बिस्किट खाओ, चाय पियो बिस्किट खाओ। सही है। विट्टल, ब्लॉक कर दूंगा मैं तुमको इस बार। क्या है ये? हाँ, कांस्टेंट की वैल्यू बताओ। 1 आ रही, ई स्क्वायर आ रहा है, इसके तो कांस्टेंट की वैल्यू। इतना गलत तुम कैसे हो सकते हो भाई, इतना गलत, मतलब एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 1 की जगह -1 बोलते ना, तो मेरे को फिर भी मतलब दया आ जाती, या 0 बोल देते, 2 बोल देते। ई स्क्वायर, लफड़ा ही खत्म। कैसे निकाला, f(1) क्या है, तो 1 से 1 ये तो गया, और 1/e तो -1, ई आ रहा है तो इसे ही निकाला ना। सी की वैल्यू पर फिर इसको इंटीग्रेट करना है। हाँ जी, आगे बढ़े आप, हो गया। अब मेरे हिसाब से अब तो तुम पक्के हो गए होंगे, हैं, ये ऐसे यहाँ से फंक्शन निकालने में, है ना, ये ऐसी इक्वेशन देते कुछ भी अटम शटम निकाल लेंगे। हाँ, आ गया तो आंसर बी है ना। अच्छा, आंसर बी है ना, इतनी स्पेमिंग करने के बाद में भी तुम्हारा आंसर नजर में नहीं आया, इसलिए स्पेमिंग नहीं करनी चाहिए। चलो, फंक्शन क्या आ गया है अपना, एक मिनट, log x प्लस e की पावर x है ना। आपने गलत सोच लिया था, क्या गलत सोच लिया था भाई। कितनी बज गई है, 9:05। क्लास कब है, टाइम टेबल देख लेते हैं।
एफ ऑफ वन ई कैसे, इस इक्वेशन में ये जो ऊपर दे रखी है ना ये वाली इक्वेशन, इसमें एक्स को वन पुट कर दो भाई। जहाँ पे इंटीग्रेशन जीरो हो रहा होता है ना वो वैल्यू पुट कर लिया करो, उससे कांस्टेंट निकालने में हेल्प मिल जाती है। आंसर क्या आ रहा है, डेली पक्का। एक्स इंटरसेप्ट ऑफ नॉर्मल y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स पे, कहाँ पर, वन पे। तो वन पुट किया इसमें, तो एक्स की वैल्यू पॉइंट क्या हो गया, वन कोमा ई दिख गया क्या। सो y माइनस ई एक्स माइनस वन और माइनस वन अपॉन एम। अच्छा एम क्या है, डिवाइड बाई डी एक्स है, वन अपॉन एक्स प्लस ई की पावर एक्स, एक्स इक्वल टू वन पे वन प्लस ई दिख गया है। तो ये हो गया माइनस वन अपॉन वन प्लस ई, एक्स माइनस वन वाई माइनस ई। एक्स इंटरसेप्ट के लिए वाई को जीरो, एक्स निकाल लो और ये आ जाएगा। ठीक भाई, आगे बढ़े, रेडी। चलिए नेक्स्ट। फंक्शन है log x प्लस ई की पावर एक्स। ग्राफ से डैश और डबल डैश ही देख लो ना, उससे ही पता पड़ जाएगा। मिनिमम मैक्सिमम डैश से ही पता पड़ जाएगा मेरे हिसाब से। वन बाई एक्स प्लस ई की पावर एक्स और डबल डैश जो है माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर एक्स। आपको नहीं लग रहा कि डैश पॉजिटिव है हमेशा, मतलब फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो अपने डोमेन में है ना। डैश पॉजिटिव दिख गया, डैश पॉजिटिव दिख गया तो जो एफ ऑफ एक्स है वो इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। तो इंक्रीजिंग फंक्शन का मैक्स मिन थोड़ी आता है क्या? एक फंक्शन जो हमेशा इंक्रीजिंग है उसका मैक्स मिन क्या बताओगे, कुछ नहीं आएगा। ठीक है भाई, ओके। मैक्स मिन के लिए डेरिवेटिव नॉट डिफाइंड हो, कहीं जीरो हो तो पता पड़े ना कुछ। नेक्स्ट अप, जीरो हो तो एक पॉइंट पे ग्राफ से देखो, जीरो हो रहा होता तो एक पॉइंट पे ग्राफ से देखो से, जीरो हो तो रहा, ये क्या बोल रहे हो तुम। हाँ एफ इनवर्स है। ब्लैक बुक वालों को लेबनिज बुक नहीं, ये ब्लैक बुक के सवाल नहीं है। ब्लैक बुक के सिर्फ आप ही कर रहे हो, अभी इसमें अपन ब्लैक बुक नहीं कर रहे। तुम्हारे क्या है? तुम तो करो बस, प्रो बन जाओ अब लेबनीज में ना। ठीक है, इतने सवाल करने के बाद अब अगर लेबनीज का क्वेश्चन गलत कर दिया ना, मतलब बहुत दुख होगा। इसको एक्स लिख देना भाई, कंसिडरिंग सब बढ़िया है क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन ज्यादा है नहीं आपके पास।
ये आ रहा है। ये लेबनिज हमारे स्कूल के बच्चों को पता ही नहीं। ये मेरे को भी नहीं पता थी वैसे, तो हम भी जब पढ़ते थे लेबनिज वगैरह का नाम हम भी नहीं सुनते थे। यहाँ आके लगा कि दुनिया में इसके सिवा तो कुछ है ही नहीं। हाँ, sin x अपॉन x आ गया, इस पे आ जाओ। So 2f of 2x is f of x into sin x. So f of 2x would be sin 2x by 2x sin x by x into sin x. 2 sin x cos x is sin x into sin x. एक तो है sin x 0 और एक है tan x 2। आराम से गिन के बताना सोल्यूशन, मिस्टेक नहीं करना। 3 आएंगे सोल्यूशन। sin x 0 का x इक्वल टू पाई ही आएगा, 0 और 2 पाई नहीं आएगा ओपन पे, और इसके 2 आ जाएंगे। ठीक है, तो बस ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कर रखा है, चलो एक बार और कर लो, ठीक है ना, एक बार और कर लो। ये अपन ने उल्टा किया था कल, आज इसको सीधा कर लेते हैं। वो नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन है, क्या बाई पार्ट्स लगा रहे हो तुम? sin x अपॉन x तुम इंटीग्रेट कर लोगे यूं, इतना इंटीग्रेशन आ गया तुमको। डिफरेंस ऑफ लिमिट, डिफरेंस ऑफ लिमिट, इधर मिनिमम वैल्यू आती है, इधर मैक्सिमम वैल्यू आती है, और डिक्रीजिंग फंक्शन है क्योंकि x जल्दी ग्रो करेगा, तो मैक्स यहाँ आएगा, मिन यहाँ आएगा। मैक्स 0 पे आएगा, 1 आ जाएगा मैक्स, और मिनिमम आएगा पाई बाई 2 पर, तो 1 अपॉन पाई बाई 2 आ गया, 1 और पाई बाई 2 के बीच में। कल उल्टा किया था ना, याद है तुमको? कल जो है x अपॉन साइन x किया था, वो इंक्रीजिंग था। हाँ, थोड़ा याद रखो। चलिए आगे बढ़ते हैं, परसों मतलब। हम्म, करो। ये किया हुआ है। तो भाई आज होमवर्क क्या करोगे तुम? एयूसी करें शुरू? एयूसी कर लेते हैं शुरू भाई, है ना। आता ही है ना एरिया अंडर करो, कि थोड़ा फ्लो चाहिए।
नहीं नहीं, फंक्शन की ब्लैक बुक बाकी है, मेरे को याद आया, फंक्शन वाले बाकी हैं, सब्जेक्टिव इंटीग्रेशन वाले बाकी हैं। हाँ वही देंगे आज। हाँ जो आज तक होमवर्क देंगे। हाँ जी, ये साइन एक्स अपॉन एक्स है। ये साइन टू एक्स अपॉन टू एक्स, साइन थ्री एक्स अपॉन थ्री एक्स। तो ये सब ऐसे लिखे होंगे, एक्स अपॉन टेन एक्स, टू एक्स अपॉन टेन टू एक्स, हंड्रेड एक्स अपॉन टेन ऑफ हंड्रेड एक्स। ए आ रहा है क्या आंसर? वो ज्यादा ही ए आ रहा है ऐसा लग रहा है। ये वन से छोटा है, ये वन से छोटा है, और ये भी वन से छोटा है। ठीक, ब्लॉक करना पड़ेगा अभी, अब ब्लॉक करना पड़ेगा, ऐसे रुकेंगे नहीं लोग, है ना? ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट। एक मिनट रुकना, नहीं इस क्वेश्चन में गड़बड़ है, एक मिनट रुकना। क्या है, एक मिनट, इसमें गड़बड़ है ना। Coordinate of some point on curve is equal to length of curve is equal to length of corresponding arc of curve. एक मिनट क्वेश्चन चेक करने दो। एरिया बाउंडेड बाय कर्व एक्सिस ऑफ ऑर्डिनेट एंड ऑर्डिनेट, अच्छा, इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ कर्व इज इक्वल टू लेंथ ऑफ कर्व, लेंथ ऑफ corresponding arc of curve। ए भाई, क्वेश्चन बुक से भी क्लियर नहीं हो रहा, ठीक है, हटाओ उसको, आगे बढ़ते। हाँ जी लो, अच्छा लेंथ ऑफ आर्क भी नहीं होता है, हाँ ठीक है, बढ़िया किया। ये तो आसान क्वेश्चन है, ये तो अभी अभी किया, वो याद आ जाएगा। हाँ वही तो ना प्रज्ञा, वही बोल रहा हूँ। लेंथ ऑफ आर्क अपन नहीं पढ़ते हैं, वो कुछ होता है डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस डी वाई का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ करके करते हैं वो अपना नहीं है, वो मतलब वो सिलेबस का पार्ट ही नहीं है, रेडियस वेक्टर भी नहीं है। आपके इधर 33 डिस्ट्रिक्ट है ना, 33 नहीं है, राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट यार 37 है। 103 तो नहीं है, 33 है। अच्छा 33 ही है, वाह सचा सही, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस से 33 ही है। चलो, जीके रिवाइज हो गया मेरा। क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा जो राज्य है प्रथम स्थान पे आता है, आपको पता है ये बात? क्षेत्रफल की दृष्टि से। हम्म, और हमारा पॉपुलेशन में आता है।
चलिए ओके। हाँ जी, फंक्शन आ गया क्या साइन एक्स बाई एक्स? मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा। ठीक है, बहुत हो गया। अब बुढ़ापा आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व कर करके, अब मैं नहीं करूँगा। साइन एक्स अपॉन एक्स आ रहा है, 1 आ जाएगा। ये अभी पाई बाई 2 से कम मैंने प्रूव किया है पिछले क्वेश्चन में, याद है क्या? ओड फंक्शन तो नहीं है, इवन है। ठीक है, अब साइन एक्स बाई एक्स आगे बढ़े। रेडी? डन। Which of the following pair are orthogonal? आज फंक्शन का निपटा। हाँ, हर कर्व में तुमको m1 m2 -1 प्रूव करने की कोशिश करनी है। वो फॉर्मूला बताए, क्या फॉर्मूला? कोई फॉर्मूला नहीं। m1 m2 निकालो दोनों के और m1 m2 -1 करो, बस। क्या फॉर्मूला? ठीक है, मैच द कॉलम में था नहीं, मैच द कॉलम में नहीं था। अच्छा, ऐसा एक कर्व हो सकता है। अच्छा, अच्छा, ये हो सकता है वो उस फॉर्मूले की बात कर रहा हो, पर वो फॉर्मूला यहाँ पे नहीं है मिस्टर एस, वो एप्लीकेबल ही नहीं है किसी भी जगह। ठीक है, ज्यादा ही सोचते हो तुम। तो बताओ मिस्टर एस कौन से फॉर्मूले की बात कर रहा है? सोच के बताओ, ये कौन से फॉर्मूले की बात कर रहा है? हाँ, नहीं, अरे एक वो नहीं होता है, दो कर्व ऑर्थोगोनल होते हैं। हाँ, 1/a2 - 1/a1 इज इक्वल टू 1/b2 - 1/b1। a1 x स्क्वायर प्लस b1 y स्क्वायर इक्वल टू 1, a2 x स्क्वायर प्लस b2 y स्क्वायर इक्वल टू 1, अगर ऑर्थोगोनल है तो। पर वो ऐसे कर्व यहाँ पर एक भी ऑप्शन में नहीं है। कॉन्सेंट्रिक एलिप्स या g1 g2 इक्वल टू f। ए विटल, वो सर्कल के लिए क्यों करना है तुमको? एक भी सर्कल कहीं दिख रहा है क्या यहाँ पे? क्या करते हो तुम? तो m1 m2 निकालो, है ना? तुम मेहनत करो, बस तुम्हारी किस्मत में मेहनत करने ही लिखा है। करो मजदूरी बैठ के। 32x प्लस 2y डैश इज 0, y डैश इज -16x डिवाइड बाई y। ये m1 है, ऐसे ही रहने दो। x y ही पी ही है। सो y की पावर 16, इसे डिफरेंशिएट करें ताकि जल्दी आ जाए। ऐसे ही करते हैं एक बार। 16y की पावर 15 y डैश इज 0। जीरो कहाँ पर? k। सो y डैश इज k अपॉन 16y की पावर 15। ये आ गया m2। m1 m2 निकाल दो। -16x अपॉन y, k अपॉन 16y की पावर 15। ये गया -kx अपॉन y की पावर 16। y की पावर 16 इक्वल टू x है क्या? इक्वल टू kx है यहाँ से। तो ये तो -1 आ गई। तो ये ऑर्थोगोनल है भाई। इतनी मेहनत आप सब जगह कर लो, मैं नहीं कर रहा। ठीक है, ओके। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। 2-3 मिनट है, कर लो, है ना? आखिरी क्वेश्चन है, 1-1 मिनट सबको दो, है ना? जल्दी से, मैं जितने होमवर्क की तैयारी कर लेता हूँ।
20 सवाल है पर जानलेवा सवाल है, संभल के। मतलब क्वेश्चन टाइम टेकिंग है ना, मजा आएगा। अब मजा आएगा तुम्हें, फंक्शन में भी और इंटीग्रेशन में भी, है ना। पहले मेंस होने वाला था, उसके पहले आपने वो कैलकुलस का वन शॉट टाइप लिया था फॉर रिवीजन। वैसे बाकी टॉपिक्स का भी यार, मतलब वन शॉट रिवीजन क्या करवाएं, मतलब मेरे को ज्यादा वन शॉट रिवीजन ज्यादा अच्छा नहीं लगता। मतलब थ्योरी है वो, क्या मतलब फॉर्मूले हैं। अब अपन आईआरपी कर रहे हैं, पेपर सॉल्विंग कर रहे हैं, बार बार कॉन्सेप्ट रिवाइज हो ही रहे हैं, है ना। और रिवीजन अगर तुम करने बैठो, मेरे को नहीं लगता कि तुमको भी रिवीजन करने में कोई बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। ठीक है, तो मेरे को थोड़ा, मैं उसके कम फेवर हूं। सर इसका एक सेशन लीजिए, एक रात में पूरा मैथ्स रटो। अच्छा। लो भाई चलो, एक बार अभी ये क्वेश्चन का सब्जेक्टिव सवाल करने में ज्यादा मजा आता है, करो बैठ के। हाँ जी, सेकंड वाला भी आ गया होगा, अब तो आ ही गया होगा ऑर्थोगोनल। हम्म। हाँ, उस कर्व को वापस यूज कर लो जहाँ पे दिक्कत आ रही है, जहाँ पे दिक्कत ज्यादा आ रही है वहां पे कर्व को यूज कर लो। ठीक है। तीसरा बी ऑर्थोगोनल है और चौथा बी ऑर्थोगोनल है, सारे के सारे ऑर्थोगोनल है। ये 20 क्वेश्चन करके आना, फंक्शन के 10 सवाल और इंटीग्रेशन के 10 सवाल सब्जेक्टिव से, 1 से 10, 1 से 10। ठीक है। ओके। प्रोबेबिलिटी और कॉम्प्लेक्स के प्रैक्टिस कहाँ से करें? अब एक बार तो नोट्स ही खोलो, है ना। अथर्व एक बार नोट्स ही खोलो, और प्रोबेबिलिटी कॉम्प्लेक्स दोनों में तुम 4A पर घुस जाओ, फिर है ना, डीपीपी रहने देना, 4A पे चले जाओ सीधा। ठीक है, चलिए। ओके, तो कल मिलते हैं ना, ये होमवर्क करके आना। बाय बाय।